ये है दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी जहां पर 10,000 स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहते थे। इन स्टूडेंट्स को पढ़ाने की जिम्मेदारी देश दुनिया के 2,000 से ज्यादा टीचर्स और इंटेलेक्चुअल्स पर थी। लेकिन आज से 800 साल पहले ही इस यूनिवर्सिटी को जला दिया गया। कुछ इतिहासकार क्लेम करते हैं कि इस यूनिवर्सिटी को जलाने वाले ब्राह्मण थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म के लोगों से जलन में आकर इसे जला दिया। तो वहीं पर कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि इस यूनिवर्सिटी को बख्तियार खिलजी ने आग लगाई थी, जो महीनों तक बुझ नहीं सकी थी। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों बातों में से सच क्या है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। बिहार में मौजूद है नालंदा यूनिवर्सिटी। यह दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक थी। ब्रिटिश काल में 1915 से लेकर 1937 तक नालंदा में खुदाई हुई और इस विश्वविद्यालय का पता चला। नालंदा कैसे जला, इससे पहले यह जानना जरूरी है कि यूनिवर्सिटी कब और कैसे बनी। तो आज से करीब 1500 साल पहले गुप्त राजा हुए थे, कुमार गुप्त। उन्होंने नालंदा में एक बौद्ध मठ बनवाया था। इन्होंने साल 427 ईस्वी के आसपास इस यूनिवर्सिटी की नींव डाली। यह बात भी यहां पर हुई एक खुदाई में एक सील से पता चलती है। आगे चलकर गुप्त काल के बाकी राजाओं ने भी नालंदा में निर्माण कराया। 5वीं सदी में शुरू हुई यह यूनिवर्सिटी 6वीं शताब्दी आते आते एक बहुत बड़े एजुकेशनल सेंटर में बदल गई। यहाँ 90 लाख से भी ज्यादा किताबें थी। कोरिया, जापान, चाइना, तिब्बत, इंडोनेशिया और पर्शिया तक से यहाँ लोग पढ़ाई करने आते थे। गुप्त काल के अवशेषों से पता चलता है कि नालंदा में तब हिंदू, जैन, बुद्ध तीनों धर्मों का प्रभाव था। वो यहाँ की निर्माण शैली, वास्तुकला और मूर्तियों में दिखाई देता है। गुप्त काल के बाद कन्नौज के महान राजा थे हर्षवर्धन। उन्होंने नालंदा को दान दिया और यहाँ 3 मंदिर बनवाए। 8वीं सदी के बाद बंगाल के पाल वंश ने नालंदा की देखरेख की। नालंदा में पढ़ने का तरीका भी बहुत अनोखा था। जो एंट्रेंस आज के टाइम पर होते हैं, नालंदा में पढ़ने के लिए ऐसे ही एंट्रेंस देने होते थे। और ये एंट्रेंस ईजी नहीं, बहुत मुश्किल होते थे। चीनी यात्री थे वेनसांग। उनके हिसाब से नालंदा में दाखिला लेने वालों में सिर्फ 20% छात्रों को ही एंट्री मिल पाती थी। एंट्री के लिए सबसे पहला टेस्ट लेते थे द्वारपाल। द्वारपाल के टेस्ट से पास हो गए तो आगे 2 और लेवल पर टेस्ट देना पड़ता था। पास हो गए तो आपको एडमिशन मिल जाता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि नालंदा में एडमिशन मिलने के बाद आपको रहना भी नालंदा में होता था। यहाँ पर भारतीय षट दर्शन, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी और मैथ्स जैसे तमाम सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती थी। वेनसांग की माने तो नालंदा में एक वक्त में 10,000 स्टूडेंट्स पढ़ाई करते थे और उन्हें पढ़ाने के लिए लगभग 1500 से 2000 टीचर्स हुआ करते थे। इन सब के ऊपर एक चांसलर होता था। वेनसांग ने नालंदा के एक चांसलर शिलाभद्र का भी जिक्र किया है, जो वेनसांग के हिसाब से योग शास्त्र के बहुत बड़े टीचर थे। नालंदा काफ़ी समृद्ध यूनिवर्सिटी थी। दुनिया भर के लोग इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए आतुर रहते थे। लेकिन फिर एक दिन ये यूनिवर्सिटी खाक में मिल गई। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि इस यूनिवर्सिटी को जलाया किसने और क्यों जलाया। देखिए, नालंदा को किसने जलाया, इस सवाल का जवाब इतना सिंपल नहीं है। जब अंग्रेजों ने नालंदा की खुदाई की थी तब उन्हें ऊपरी लेयर में राख का एक तरह से ढेर मिला था। यानी कि यह तो तय है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी आग लगी थी। इसी तरह से कहानी एक ये भी चलती है कि नालंदा को बख्तियार खिलजी ने आग लगाई थी और ये आग इतनी भयानक थी कि पूरे 6 महीने तक जलती रही। अब आप पूछोगे कि बख्तियार खिलजी आखिर कौन था और उसने ये आग लगाई क्यों। देखिए, भारत में जब मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ तो उसने दिल्ली को जीता। तब दिल्ली में उसकी जीत में एक भागीदार खिलजी भी था। दिल्ली को जीतने के बाद वो दिल्ली से निकलकर बदायूं पहुंचा। बदायूं में उसे एक तुर्क कमांडर के अंडर मिलिट्री कमांडर बना दिया गया। यहाँ से वो अवध गया, जहाँ उसे मिर्जापुर जिले में एक जागीर दे दी गई, जहाँ से उसकी नज़र पड़ी बंगाल और बिहार सूबे पर, जो कि तब काफ़ी अमीर हुआ करते थे। बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर कई हमले किए, वहाँ से उसने खूब सारी दौलत लूटी। इसी बीच उसने बिहार पर भी हमला किया। अफगानिस्तान में बख्तियार खिलजी के वक्त के इतिहासकार हुए मिनहाजुस सिराज। उन्होंने अपनी किताब तबकाते नासिरी में बख्तियार खिलजी के हमलों के बारे में बताया है। मिनहाज लिखता है, खिलजी ने 200 घुड़सवारों के साथ बिहार में एक किले पर हमला किया। किले में बहुत सारे ब्राह्मण थे जिनके सिर मुंडाए हुए थे। उन सभी को मार डाला गया, किसी को नहीं छोड़ा गया। किले से खिलजी को बहुत सारी किताबें मिली, जिन्हें पढ़कर पता चला कि असल में ये कोई किला नहीं बल्कि एक विद्यालय था और इसे बिहार बोला जाता था।
हालांकि मिन्हाज की किताब में नालंदा शब्द का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन कई हिस्टोरियंस बख्तियार के इस हमले को नालंदा में लगाई जाने वाली आग से जोड़ कर देखते हैं। मिन्हाज के अलावा समसामयिक दस्तावेजों की अगर बात करें उस टाइम पीरियड की, तो तिब्बत के भिक्षु धर्म स्वामिन के लेख में नालंदा का जिक्र मिलता है। साल 1236 ईस्वी के आसपास इन्होंने नालंदा की यात्रा की थी। धर्म स्वामिन ने अपने वृत्तांतों में बताया है कि तुर्क हमलावरों ने बिहार में बौद्ध मठों और विहारों को काफी नुकसान पहुंचाया। मठों को तोड़कर उनके पत्थर गंगा में फेंक दिए गए। किताबों और ग्रंथों का भी यही हाल किया गया। अपने वृत्तांतों में धर्म स्वामिन लिखते हैं कि 1235 ईस्वी में नालंदा वीरान हो चुका था। धर्म स्वामिन ने अपने लेख में नालंदा की विशाल लाइब्रेरी का जिक्र नहीं किया है। इस बात से यह पता चलता है कि शायद उसे पहले ही नष्ट कर दिया गया था। इस तरह तुर्क हमलों के चलते बौद्ध भिक्षुओं में डर बैठ गया था, जिसके बाद ये इलाका खाली कर दिया गया। अब दोस्तों, ये तो बात हो गई कि नालंदा को बख्तियार खिलजी ने जलाया, लेकिन जो ये कहानी चलती है कि नालंदा को ब्राह्मणों ने जलाया था, आखिर उसके कौन से सबूत हैं? तो ब्राह्मणों से निकली कहानी जुड़ी है एक तिब्बती लामा से। इनका नाम था तारानाथ। तारानाथ के हिसाब से एक बार 2 ब्राह्मण भिक्षुओं ने तंत्र सिद्धि हासिल की और उसका इस्तेमाल करके नालंदा की लाइब्रेरी को जला दिया। इसी तरह पग सम जोंग जेन नाम का एक तिब्बती सोर्स भी इस तरह की कहानी बताता है। इसे लिखने वाले सुम्पा खान पो येस पाल जोर थे। इस थ्योरी को सबसे पहले आगे रखा था हिस्टोरियन डीएन झा ने। उनका दावा था कि ये दोनों तिब्बती सोर्स एक जैसी कहानी बताते हैं, इसलिए ये कहानी ज़्यादा सही हो सकती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक पेंच है। पेंच ये है कि चाहे वो तारानाथ हो या फिर ये तिब्बती सोर्स, ये सभी 17वीं-18वीं शताब्दी के हैं, यानी नालंदा के नष्ट होने के करीब 500 साल बाद के सोर्स हैं। इसलिए ये दावे सही हो सकते हैं, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है दोस्तों कि ब्राह्मणों के हाथों जलाए जाने के सबूत बहुत पुख्ता नहीं हैं, क्योंकि इतिहास में जब भी इतने बड़े गैप के साथ किसी बहुत पुराने सोर्स की बात होती है और उसकी घटना बहुत दूर होती है, तो अपने आप डाउट होता है, उसके सटीक होने पर शक होता है। इसीलिए ज़्यादातर इतिहासकार यही मानते हैं कि इस यूनिवर्सिटी को जलाने वाला बख्तियार खिलजी ही रहा होगा। वैसे हाल में नालंदा के नए परिसर का उद्घाटन हुआ है। पहले इस परिसर का उद्घाटन 2020 में पूरा हो जाने की उम्मीद थी, लेकिन कोविड के चलते जो कंस्ट्रक्शन का काम था उसमें देरी हो गई। अब उम्मीद है कि नालंदा यूनिवर्सिटी एक बार फिर एजुकेशन के मामले में उसी एपिटोम पर पहुंचेगा जहां पुराना नालंदा हुआ करता था। तो दोस्तों, ये थी कहानी नालंदा को किसने जलाया उस पर। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।